Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 22 for Python, and in this lecture we are going to discuss about types of arguments that are passed to the function. तो फंक्शन में हम लोग जो आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। तीन तरीके के ये कुछ स्पेशल आर्गुमेंट्स है जो हम अपने फंक्शन में पास कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल या पैरामीटर्स आप फंक्शन में डिफाइन करते हैं उनको हम एक वैल्यू दे देते हैं। ये वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट होती हैं और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉलिंग के टाइम पे अगर हम चाहें तो वैल्यूज़ दें और चाहे तो ना दें। अगर हम वैल्यूज़ देते हैं तो उन वैल्यूज़ के साथ फंक्शन वर्क करता है, और अगर हम वैल्यूज़ नहीं देते तो फंक्शन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को उठा लेता है और इनके साथ ऑपरेशन करता है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें दो पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ पहले से हमने डिक्लेयर कर रखी हुई हैं, 10 और 30। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं इसकी, और इनके बीच एक ऑपरेशन है एडिशन का। ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, आप इस बात को समझते होंगे अच्छे से कि एक्स और वाई को फंक्शन के अंदर किसी भी ऑपरेशन में यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने उसको एडिशन करके सी को प्रिंट कराया है। यहाँ पे जब हम फंक्शन को करेंगे कॉल, तो यहाँ पे हम चाहें तो कोई वैल्यू पास कर दें। तो अगर हम वैल्यू पास करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो इन वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन करेगा, और हम चाहें तो कुछ भी पास ना करें। तो जब हम फंक्शन में कुछ पास नहीं करेंगे तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ उठा लेगा, और इनको इसीलिए डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कहते हैं कि इनके पास डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ रहती हैं इस केस को हैंडल करने के लिए। इसको रन करा के देखते हैं। हमारे पास दो आउटपुट होंगे, एक इसका वाला आउटपुट जो कि 89 और 9 को ऐड करके रिजल्ट देगा, और एक इसका वाला आउटपुट जो इन दोनों को रिजल्ट देगा ऐड करके। तो रन कराते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे दो आउटपुट आ रहे हैं। सेकेंड है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स के नाम के साथ वैल्यू पास करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सीक्वेंस फंक्शन में बनाया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी सीक्वेंस में वेरिएबल्स रखे हों, यहाँ पे आप नाम दे करके वैल्यू देंगे तो वो सीधे उसी वेरिएबल में पास होकर के जाएगी जो आप यहाँ पे नाम देंगे। इसीलिए इसको हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेम फंक्शन है, x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। अभी हम फन फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। हमने यहाँ पे x को एक वैल्यू दी है 87 और y को एक वैल्यू दी है 90। तो ये तो हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया है, और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि वेरिएबल्स की जो भी सीक्वेंस लगी होगी यहाँ पे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज भी जाएंगी। यहाँ पे भी हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू दी है, x और y जिस सीक्वेंस में है वैसी वैल्यू। लेकिन इस बार जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पहले हमने x की वैल्यू ना दे करके y की दे दी, और बाद में हमने x की वैल्यू दी है 30। अभी इन दोनों का रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखिए दोनों का रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जिस वेरिएबल में आप जो वैल्यू भेजना चाहते हैं तो आप चाहें तो उसका नाम दे करके यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, वो सिर्फ उसी वेरिएबल में जाएगी। तो ये है कीवर्ड आर्गुमेंट कि हम फंक्शन कॉल करते टाइम पे वैल्यू के लिए कीवर्ड फिक्स कर देते हैं कि ये इसी कीवर्ड के वेरिएबल में जाएगा। इसके बाद आता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट फंक्शन कॉल में अलग अलग लेंथ के वेरिएबल्स वैल्यूज पास कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन कॉल है फन, फर्स्ट वाला फंक्शन, इसमें 3 आर्गुमेंट है, सेकेंड वाले में एक भी आर्गुमेंट नहीं है, और इसमें 2 आर्गुमेंट है। तो फंक्शन सेम है जबकि आर्गुमेंट्स डिफरेंट हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें फंक्शन में एक वेरिएबल स्पेशल बनाना होता है, एस्ट्रिक लगा करके, ये स्टार लगा करके। तो इस वेरिएबल को कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। अब ये पॉइंटर वेरिएबल क्या है? पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज को कवरेज देता है। यानी अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं तो उनको हम पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करके रख सकते हैं। तो पॉइंटर सबको कवर करता है और फर्स्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करके रखता है। तो आप फर्स्ट वाली वैल्यू को एक्सेस करते हैं और उसके बाद पॉइंटर को आगे जंप करा के दूसरी वैल्यू, फिर जंप करा के तीसरी वैल्यू। तो इस तरह से जंप करा करा के आप सारी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो ये होता है पॉइंटर का यूज। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को यूज करेंगे।
यहाँ पे हमने फन फंक्शन बनाया और पॉइंटर एक्स लिया हुआ है, और यहाँ पे हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं कि एक साथ कितनी वैल्यू पास की गई है। वो सारी वैल्यूज को हम सिंपल यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम फॉर आई इन, और यहाँ पे लिख देंगे x, क्योंकि x ऑलरेडी अपने आप में एक रेंज को कवर करके रखता है, जो मैंने अभी आपको बताया कई सारी वैल्यूज को कवर करके रखता है। तो इसलिए यहाँ पे रेंज फंक्शन की जगह आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। और i यहाँ पे क्या करेगा, x ने जिन वैल्यूज को पॉइंट करके रखा है उनकी एक एक वैल्यूज को एक्सेस करता रहेगा। और यहाँ पे लास्ट में हम ये लगा करके इसको एक्सेस करते हैं प्रिंट में। प्रिंट में हम क्या देंगे, i। तो i क्या कर रहा है, x की एक एक वैल्यू को स्टोर करता जा रहा है और यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। यानी x में कई सारी वैल्यूज हैं, कई सारी वैल्यूज को ये पॉइंट करके रखेगा, i उसकी एक वैल्यू को उठाएगा, उसे प्रिंट करेगा। फिर क्योंकि डिफॉल्ट इसका एक्सेस होता है फॉर लूप का कि वो एक आगे जंप कर जाता है, एक बढ़ा देता है, तो ये x की दूसरी वैल्यू को उठा लेगा और x की तीसरी वैल्यू को उठा लेगा और इस तरह से एक करके प्रिंट करता रहेगा। तो हम यहाँ बाहर आते हैं और फंक्शन के बाहर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फन में हमने क्या किया कि 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज पास की हैं। इसके बाद हमने फन को फिर से कॉल किया, यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज पास की हैं, और फिर फंक्शन को कॉल करते हैं फन। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप की 2 अलग अलग वैल्यूज पास की हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स की पास कर सकते हैं, डिफरेंट लेंथ की पास कर सकते हैं। पॉइंटर इन सब को एक साथ पॉइंट कर लेगा और आई उनकी एक एक वैल्यू को उठा करके प्रिंट करेगा। तो जब फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो ये सारी प्रिंट होंगी, सेकेंड फंक्शन कॉल में ये दोनों वैल्यूज प्रिंट होंगी, और थर्ड फंक्शन कॉल में ये वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो फंक्शन सेम है, बस पॉइंटर का ये यूज है, पॉइंटर का ये कमाल है कि ये सारी वैल्यूज को एक ही फंक्शन में हैंडल कर रहा है। इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग की वजह से ये वैल्यूज आई हैं, उसके बाद सेकेंड फंक्शन कॉल की वजह से ये वैल्यूज हैं, और थर्ड फंक्शन कॉल की वजह से ये वाली वैल्यूज हैं। तो ये 3 तरीके के स्पेशल आर्गुमेंट्स के टाइप्स थे। चौथी कैटेगरी नॉर्मल कैटेगरी है, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते आए हैं, पहले भी फंक्शंस में यूज किया है हमने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।